सिर्फ जाकर के चेतला में नमाज पढ़ने से जुम्मा का अपना मस्जिद छोड़ करके आप यूथ आइकॉन नहीं हो जाएंगे, आप नेता नहीं हो जाएंगे। सुनिए, जब तक टीएमसी है, जब तक ममता बनर्जी का जोड़ा फूल का निशान है, तब तक इन लोगों का दुकानदारी है। सुनिए, यहां पर का काउंसिलर का किसी भी तरीके का आप अगर बोलेंगे तो उनका कद है ही नहीं। यहां पर वन मैन है फिराद हकीम, उनके नीचे का लोगों का काम है सिर्फ फिराद हकीम के साथ में सेल्फी लेना। कलकत्ता पुलिस को अगर हटा करके काउंसिलर इलेक्शन का चुनाव करा दीजिएगा तो 50 सीट विरोधी जीतेगा। लूटपाट करके जीत जाने से इससे कुछ नहीं होगा, और सुबह सुबह चलने से। यहां पर काउंसिलर लोगों को यही नसीहत देंगे कि आपके इलाके में जो नशा बेचते हैं उनको अरेस्ट करवाइए थाना को दे करके, तब फिर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। हम लोग तो आवाज उठाने में मजबूर है कि आपका इतना पैदल चलने के बावजूद भी नशा बिक्री हो रहा है। ये लोग सेल्फी लेने वाला यूथ आइकॉन है। बॉबी हकीम का संग में स्टेज में एक आदमी रेडी रहता है इन लोगों का, स्टेज के नीचे में जैसा भी करके बॉबी की माया उसके पास में घुस करके बस फोटो ले लेना है, फेसबुक में देना है। आवाम का ये लोग कौन सा काम किया है? कोलकाता पोर्ट के लड़ाकू कांग्रेस नेताओं और प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आकिब गुलजार आने वाले दिन में कोलकाता पोर्ट एरिया में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं। इसको लेकर वे आने वाली 4 फरवरी को कोलकाता पोर्ट डिवीजन पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने जा रहे हैं। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी के नेताओं पर कटाक्ष किया और कहा कि यहां पर टीएमसी के नेताओं की शह पर नशे का कारोबार चल रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी। कोलकाता पोर्ट में हर एक वार्ड में जिस तरीके से नशा को बिक्री कराया जा रहा है, हर एक तरीके से उसके खिलाफ में हम लोगों का ये मुहिम है कि नशा नहीं नौकरी दो। इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से पूरे देश भर में ये मुहिम चलाया जा रहा है, हर एक शहर में, हर एक राज्य में, कि नौजवानों को नौकरी चाहिए, नशा नहीं। वो नशा चाहे वो ड्रग्स के माध्यम से हो, इंजेक्शन के माध्यम से हो। और हम लोग कलकत्ता शहर में, खास करके कलकत्ता पोर्ट में, आप हर एक दूसरे घर में आपको मिलेगा लोग पत्ताखोर हो जा रहे हैं। लोग तमाम वैसे मेडिसिन का नशा जो होता है, बहुत सारी जगह पे हम लोग देखे हैं कि कोई बहुत सारा घर का नौजवान जो है वो नशा में व्यस्त हो जा रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग आगामी 4 फरवरी दोपहर 1 बजे हम लोग खिदिरपुर मोड़ से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो ऑफिस है कलकत्ता पोर्ट, उसको हम लोग घेराव करेंगे और डेपुटेशन देंगे। और हम लोगों के पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जहां जहां पर नशा का सामान बिक्री कराया जा रहा है, नशा का सामान बेचा जा रहा है, नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है कलकत्ता पोर्ट में। खास करके कलकत्ता शहर में जो जो इलाका माइनॉरिटीज का आता है, माइनॉरिटी इलाके में नौजवान पढ़ाई लिखाई कर करके एडुकेटेड है, लेकिन वो नौकरी चाकरी ना मांग सके सरकार से, इसलिए माइनॉरिटी इलाकों में नशा का सामान को बेचा जा रहा है। नशा करने वाला को पुलिस पकड़ता है, लेकिन नशा बेचने वाला को नहीं पकड़ता है। आप रास्ते में देखेंगे अगर कोई नशा किया हुआ है तो उसको पुलिस पकड़ता है, लेकिन नशा बेचने वाला को नहीं पकड़ता है। हम लोगों के इलाके में बहुत सारा जगह है, 80 नंबर वार्ड में, 78 नंबर वार्ड में, 77 में, 79 में, बहुत सारा इलाका को हम लोग टारगेट किए हैं जहां पर नशा का सामान, पत्ता, गांजा, कोरेक्स, इन सब तरीके का सामान बेचा जा रहा है नौजवानों को बर्बाद करने के लिए। परसों दिन हम लोग मोमिनपुर बाजार से सोलाना कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे तो हम देखे 14 साल, 13 साल, 15 साल का जो लड़का है, टीनेजर्स जो है, वो लोग पत्ता पी करके रास्ते में भटक रहे हैं। ऐसा हालात है कि 2 साल 4 साल के बाद में वो अपना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और उनका परिवार, और सिर्फ उनके परिवार को नुकसान होगा। इसका नुकसान किसी भी ना दल को होगा ना किसी पार्टी को होगा। तो इसको देखते हुए हम लोग ये फैसला किए कि डीसी पोर्ट, क्योंकि इससे पहले हम लोग इकबालपुर थाना भी घिराव करके डेपुटेशन दिए थे, बहुत सारे थाना में हम लोग ये डेपुटेशन दिए, लेकिन अभी तक वहां पर नशा उसी तरीके से बिक रहा है और नशा के खिलाफ में कोई भी एक्शन, कोई भी रवैया कलकत्ता पुलिस का नहीं है। इसीलिए आज हम लोग ये मुहिम लिए हैं कि 4 तारीख को दोपहर 1 बजे युवा कांग्रेस की तरफ से
ये प्रोटेस्ट, इसका हम लोग आपको एक कॉपी दिखाना चाहेंगे। ये हम लोग 27 तारीख को जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर डीसी पोर्ट और हम लोगों का लोकल जो थाना पड़ता है इकबालपुर वार्डगंज, जहां पर से हम लोगों का जुलूस चालू होगा, वार्डगंज थाना का जुरिडिक्शन पड़ता है, वहां पर हम लोग ये चिट्ठी 27 तारीख को दे दिए है कि हम लोग 4 तारीख को नशा के खिलाफ में मुहिम करने जा रहे हैं। कलकत्ता पुलिस अभी से तत्पर है कि हम लोगों का उस रैली को किस तरीके से खिदिरपुर मोड़ में अटकाया जाए। लेकिन आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी का इलेक्शन का जुलूस नहीं है। खिदिरपुर और कलकत्ता पोर्ट के, खास करके कलकत्ता में जिनके घर में नौजवान नशा में बर्बाद हो चुके हैं, हम लोग उनसे आह्वान करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग ये जुलूस में आए बिना पार्टी का फ्लैग देखे हुए, क्योंकि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से है तो पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लेकर के ही आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन आप खिदिरपुर इलाके में कलकत्ता पोर्ट के हर एक वार्ड में जो कोई भी आपके चैनल के माध्यम से ये सुन रहा है, पूरे कलकत्ता शहर में आप बताएं, हर एक दूसरे तीसरे घर में लोग गांजा, पत्ता, चरस, कोरेक्स, इंजेक्शन ये सब नशा करते हैं। हम लोग भी नौजवान हैं, रास्ते में निकलते हैं तो हमको पता है कि कलकत्ता में किस तरीके से नशा को फैलाया जा रहा है और पुलिस मंथली लेकर के ये बिक्री कराता है। आज अगर पुलिस चाह ले तो आपके घर में खाना क्या बना है वो तक पुलिस को पता है। तो जहां पर नशा बिक्री होता है क्या पुलिस को नहीं पता है? जिस जिस इलाके में पत्ता गांजा बिक्री होता है वहां गली के बाहर में पुलिस खड़ा रहते हैं। हम ये वाला स्टिंग ऑपरेशन खुद करके देखे हैं। गली के बाहर में पुलिस खड़ा है, नौजवान बाइक से, स्कूटी से उतर करके नशा का सामान लेने के लिए गए, नौजवान को पहले जाने दिया गया, जब वो नशा का सामान लेकर के आया पुलिस रास्ते में उसको पकड़ता है। अभी है क्योंकि बहुत सारे नौजवान हैं जिनको घर से इस तरीके का छूट मिला हुआ है कि वो अपने घर में रात में नशा करके जाते हैं, तो उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करके आया है या साफ सुथरा आया है। ये बहुत बड़ा आप अच्छा बात बोले हैं कि घर के पेरेंट्स को भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप लोग ध्यान दें कि आपका बच्चा का संगत, आपका बच्चे का फ्रेंड सर्कल, आपका बच्चा कहाँ उठता बैठता है, किस कॉलेज स्कूल में जाता है, वहां पर किन किन लोगों से मिलता है। हर एक कॉलेज में हम आपको बताएंगे, ज्यादातर कॉलेज में हम लोग देखे हैं लड़का लड़की सभी वहां पर ड्राई नशा करते हैं। और उसके बाद में जिम्मेदारी है प्रशासन का। प्रशासन का काम है क्राइम को रोकना, नशा को बेचने से रोकना। यहाँ पर तो प्रशासन का मंत्री है, फिरहाद हकीम साहब है, यहाँ के एमएलए हैं। देखिए कलकत्ता पोर्ट में हम लोगों का ये जो हम लोगों का मुद्दा है, इसका मेन एजेंडा है नशा नहीं, नौकरी दो नशा नहीं। ये एजेंडा ये है कि कलकत्ता पोर्ट में विगत 3 बार से यहाँ पर फिरहाद हकीम साहब एमएलए है, यहाँ पर मंत्री है, मेयर है, उसके बावजूद भी कलकत्ता पोर्ट के नौजवानों को नौकरी चाकरी क्यों नहीं मिलता है? आप बंगाल के बड़ा बड़ा दफ्तर देखेंगे, चाहे वो नगर उन्नयन दफ्तर हो, केएमसी हो, सरकारी कोई भी दफ्तर हो, वहां पर कलकत्ता पोर्ट का आपको 2-4 गिना चुना नौजवान मिलेगा नौकरी करता हुआ, वो भी डी ग्रुप में। उन लोगों को पियोन का नौकरी मिला है, 10,000 12,000 सैलरी है, तुम सारा दिन यहाँ पर पार्टी करो, जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना सैलरी उठाओ। लेकिन कलकत्ता पोर्ट में आईएएस आईपीएस तक का रैंक का पढ़ाई किया हुआ, WBCS किया हुआ लड़का लड़की यहाँ पर पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन उनके पास में नौकरी का स्कोप नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कलकत्ता पोर्ट में खिदिरपुर इलाके में कम से कम 25,000 ऐसा नौजवान लड़का लड़की है जो ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने घर में बैठा हुआ है या किसी भी तरीके का दूसरा स्किल डेवलपमेंट की तरफ में, या कोई भी अपना घरेलू काम करके उनको घर चलाना पड़ रहा है, रोजगार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इतने साल से फिरहाद हकीम साहब मंत्री है, एमएलए है, मेयर है, यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिला? हम लोगों का यही डिमांड है कि नशा नहीं नौकरी दो। सीएम कुछ दिन पहले कह रही थी कि चाय का स्टॉल लगाने के लिए। देखिए यही तो, देखिए यहाँ पर बंगाल का राजनीति का सिनेरियो ये बन गया है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी वोटर है, अकलियत के जो वोटर है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, यहाँ पर ममता बनर्जी का एक क्लियर स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर जब चुनाव आए, जब इलेक्शन आए, बीजेपी का डर दिखा करके उनके पास में एक कार्ड है, उसमें 2 पहलू है। सामने में आपको दिखाएगी बीजेपी
और उसके पीछे में एनआरसी सीए है। एनआरसी सीए का नाम आपको बताया जाएगा। अभी आप देखिए, अभी एनआरसी सीए का कोई चर्चा नहीं होगा। 2026 का जब विधानसभा आएगा, देखिएगा अचानक अमित शाह वहां से बोलेंगे कि बंगाल में सबसे पहला एनआरसी होगा, डिटेंशन सेंटर होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद पाक सर्कस में कोई एक अदारा मीटिंग करेगा, उसमें ममता बनर्जी जाकर के हिजाब पहन करके बोलेंगी कि यहाँ पर बीजेपी को रोकना है तो टीएमसी के साथ आओ, यहाँ पर एनआरसी सीए हम नहीं होने देंगे। सुनिए, देश का संविधान है कि देश के संविधान में कभी भी एनआरसी और सीए नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बीजेपी, टीएमसी और बीजेपी का जो बी टीम पार्टी है, वो लोग बंगाल में ये हवा दिया है कि यहाँ पर एनआरसी सीए होगा। आज असम में डिटेंशन सेंटर में जिन लोगों को रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट असम का सरकार को फटकार लगाया है कि आपको कोई राइट नहीं है उनको इस तरीके से डिटेंशन सेंटर में रखने का। तो ये हिंदुस्तान में और बंगाल में कभी भी एनआरसी सीए होगा नहीं। ये ममता बनर्जी को अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ के मुसलमानों को अगर एनआरसी का, बीजेपी का डर हम दिखलाएंगे तो ये लोग, इनको चाहे नौकरी मिले ना मिले, इनके घर के नौजवान नशा में खत्म हो जाए, इनका किसी भी तरीके का डेवलपमेंट का काम हो नहीं हो। आज मुसलमानों का वक्फ का संपत्ति आप बताइए ना, बंगाल में सबसे ज्यादा है। हजारों हजार एकड़ जमीन मुसलमान का वक्फ का संपत्ति है, विधानसभा वक्फ का संपत्ति है, कुछ रुपया भाड़ा ममता बनर्जी देती है। आज अगर बंगाल में वक्फ का संपत्ति का हिसाब बंगाल सरकार क्यों नहीं करता है, विधानसभा में क्यों नहीं बिल लाया गया कि हम लोग इसका एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि बंगाल में वक्फ का संपत्ति कितना है। आज आप यहां से खिदिरपुर से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ बंगाल पूरा खत्म हो जाएगा, वक्फ का संपत्ति इतना है। वक्फ का संपत्ति क्यों नहीं कब्जा से छुड़ाया जा रहा है, इसके लिए एक टीम क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ क्या, आप हिजाब लगा करके यहाँ पर मुसलमानों को आप सिर्फ बोका बना रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी का काम है, यहाँ पर जब इलेक्शन आए बीजेपी का डर दिखा करके अकलियत का वोट लिया जाए, लेकिन अकलियत के नौजवान बच्चे बच्चियों को नौकरी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आकिब साहब, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप क्यों ये डर दिखाते हैं? साउथ इंडिया चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, वहां देखिएगा 5 साल में लोग सरकार को चेंज करते हैं। किस लिए? ताकि नया सरकार आएगा तो उससे और अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसके बाद कोई नया सरकार आएगा उससे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। यहां पर तो 34 साल लग गया सीपीएम को हटाने में, यहां का आवाम को, और अभी टीएमसी का। यहां पर सिर्फ और सिर्फ खिदिरपुर कलकत्ता पोर्ट ही नहीं, पूरे कलकत्ता शहर में अकलियत और माइनॉरिटी को बर्बाद किया जा रहा है। इनके लिए ना अस्पताल में सुविधा है, ना सरकारी कोई स्कीम में सुविधा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर से ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी यहाँ पर मुसलमानों का वोट। क्या लग रहा है, आवाम 34 साल और देखेगी? हम लोगों को तो वही लगता है। अच्छा, बैक यहाँ का आवाम को होश में आने में काफी वक्त लगता है, लेकिन होश में आने का जरूरत है। आज आवाम ये देख रहा है, जिसके घर में बीतता है, जिसका घर का आदमी अस्पताल में मर रहा है, जिसका घर में एक ही नौजवान है और वो पत्ता गांजा और ड्राई नशा करके बर्बाद हो चुका है, जिसके घर में माँ बाप आशा में है कि मेरा बच्चा नौजवान होगा, नौकरी चाकरी करेगा तो हमको खिलाएगा, हमारा लाइफ स्टाइल को अच्छा करेगा, वो नौजवान खुद इतना नशा में है और उनके घर वाले अपने आंख के सामने में नौजवान को बर्बाद होता देख रहे हैं। उन लोगों को पता चलेगा। गुलजार साहब, आप लोग डेपुटेशन में ये डालेंगे जो मेडिकल्स में गलत तरीके से जो सिरप वगैरह जो 100% सेल किया जाता है, हम लोग बिल की जो 1 2 3 4 5 करके हम लोग एक एक इशू लिए है, उसमें एक एक करके हम लोग डेपुटेशन में देंगे कि किस किस इलाके में नशा बिक्री होता है, क्या क्या नशा बिक्री होता है, चाहे वो मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन हो, कोरेक्स सिरप हो, या नशा का जो भी सिरप है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिक्री करता है थाना में मंथली दे करके। हर एक इलाके में गांजा पत्ता मोहल्ला मोहल्ला में इतना बिक्री हो रहा है कि आप हर एक 2 घर को छोड़ करके एक घर में आपको गांजा और पत्ता पीने वाला मिलेगा। जिस पर और है, खासतौर पर आप लोग तो आवाज उठाते हैं, पुलिस को भी जिम्मेदारी है। जो लोग हैं जिनके घर के पास बिकता है, सिर्फ लीडर्स के ऊपर छोड़ देना या पुलिस के ऊपर छोड़ देना, इससे जिम्मेदारी देखिए कल हम लोग यहाँ पर एसएसपीडी डीसी पोर्ट का एक टीम है, उस टीम से कोई ऑफिसर हमको कल फोन किया,
हमको फोन करके बोला कि जब तक लोकल आदमी इसके लिए अवेयर नहीं होगा तब तक पुलिस कितना जाकर के रोकेगा। तो हम लोग बोले कि आप लोग 10-15 आदमी जिन लोग बेचता है, आप लोग अपना कांस्टेबल का माध्यम से या थाना में जिन लोग मंथली उठाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का अवैध काम का थाना का एक मंथली होता है। मानिए जैसे कोई गरीब आदमी रास्ता में डाला लगाया है, आप जो ये बात बोल रहे हैं इसका कुछ प्रूफ है? मंथली उठाता है क्योंकि न्यूज में बोल रहे हैं ना। मेरा बात सुनिए, क्वेश्चन रहेगा इस चीज के लिए। आज बहुत सारा बेचने वाला है। जैसा कि मेरा यहाँ पर एक मोमिनपुर पोस्ट ऑफिस है। मोमिनपुर पोस्ट ऑफिस के पास में हमको ये कब पता चला कि थाना मंथली लेता है। मोमिनपुर पोस्ट ऑफिस के पास में हम लोग लाल बाजार से एक प्रोग्राम करके रिटर्न हो रहे थे, तो हम देखे 220 बाइक के ऊपर में एक लड़का और एक लड़की दोनों वहां पर पत्ता बेच रहा है। हम उसको पकड़ के उसका पॉकेट चेक किए, उसका पॉकेट से 12-15 पीस इतना बड़ा बड़ा पत्ता खाम निकला। हम इकबालपुर थाना में फोन करके साथ साथ उन लोग को अरेस्ट कराया, उसका बाइक वाइक सब जमा कराए। हम रात में 8 बजे उसको अरेस्ट करवाए हैं। रात में 11 बजे हम देख रहे फिर वो बाइक लेकर घूम रहा है। तो हम उसको फिर पकड़े, तुमको जब पकड़ के थाना का हवाले किए तुम घूर रहे हो, तो बोला हम लोग से थाना मंत्री लेता है। तब हमको पता चला कि नशा बेचने वाला को पुलिस पकड़ के पैसा लेकर के छोड़ दे रहा है और नशा करने वाला को केस दे रहा है। तो ये कलकत्ता पुलिस खुद इसका इन्वेस्टिगेशन करे कि मंथली थाना में देगा कि नशा बेचा जा रहा है कि नहीं, और अगर ये बात झूठ है, नहीं मंथली लिया जा रहा है, तो सबको अरेस्ट करे। अरेस्ट करके एनडीपीएस का ऐसा केस दे नशा बेचने वाला। एलिगेशन है पुलिस के, हम लोग का एलिगेशन है, और इसका अगर एलिगेशन पुलिस अगर नहीं लेना मांगता है तो आप लोग उसको अरेस्ट करें, एनडीपीएस का केस दे, ताकि दूसरा बार कोई भी आदमी नशा का सामान बेचने का हिम्मत ना कर सके। आपने पुलिस स्टेशन में कभी दरखास्त दिया, एप्लीकेशन दिया कि इस तरह से ऐसा हो रहा है? बहुत बार नशा के खिलाफ दिए है। इकबालपुर थाना में कम से कम 5 बार हम दिए हैं लिख करके कि यहाँ पर नशा बेचा जा रहा है, नशा वाला लोग को रोकिए। इससे पहले हम किए थे नवाबली पार्क में। नवाबली पार्क के अंदर में बहुत सारा नौजवान नशा करता था और नशा वहां पर बिकता था। नवाबली पार्क का लेकर के हम लोग स्पेसिफिक लिख के दिए थे कि नवाबली पार्क में नशा किया जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है। उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए बात होकर के अब डीसी ऑफिस घिराव करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब गुलजार साहब, आप नशा के खिलाफ अभियान कर रहे हैं पोर्ट एरिया में। यहाँ पे जो शासक दल के नेता है, टीएमसी के नेता, वो भी नशा के खिलाफ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। क्या आप भी इस तरह का मॉर्निंग वॉक करेंगे या फिर उनको ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए यहाँ पर अभी जैसा अभी हमको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जिम जाना है। अच्छा, 1 घंटा 1.5 घंटा भी वहां पर हम जिम करेंगे। अच्छा, तो हम अपना लिए कर रहे हैं। अच्छा। अभी हम जिम करेंगे तो आवाम इससे फिट होगा या आवाम इससे बॉडी बिल्डर बनेगा? नहीं, आप लोग क्या मॉर्निंग वॉक जो ड्रग्स के खिलाफ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना, आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होंगे। देखिए ये आदमी अपना शरीर को फिट करने के लिए सुबह सुबह वॉक फॉर हेल्थ करता है। अच्छा। और उनके अपने वार्ड में कितने जगह में नशा बिक्री होता है? काउंसिलर साहब के खुद के इलाके में कितना जगह में नशा बिक्री होता है? 17। और उनके घर के ऑपोजिट गली में बिक्री होता है। हम लोगों के पास में टोटल एड्रेस है, लेकिन हम लोग कोई भी व्यक्ति विशेष को बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सुबह, अच्छा मानिए बहुत दिनों से सैटरडे के दिन में काउंसिलर साहब वॉक फॉर हेल्थ में चलते हैं। नशा क्या बंद हुआ खिदरपुर में? या काउंसिलर साहब कितने लोगों को अरेस्ट करवाए थाना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, कि हाँ मेरा सुबह 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक फॉर हेल्थ करने के बावजूद भी नशा बिक्री नहीं हो रहा है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। काउंसिलर साहब बोले कि नहीं मेरा इतना पैदल चलने का कोई फायदा नहीं हो रहा, अभी भी नशा बिक्री हो रहा है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। नहीं, सुबह सुबह उनका टीम का आदमी जर्सी पहन के चले जाता है, वॉक फॉर हेल्थ हो रहा है। अच्छा बात है, वो मुहिम उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने इलाके में कितने ड्रग पेडलर्स को, कितना नशा बेचने वाला को अरेस्ट कराए हैं? ये हम लोगों का सवाल है शासक दल काउंसिलर लोगों से। सुनिए, यहां पर का काउंसिलर का किसी भी तरीके का आप अगर बोलेंगे तो उनका कद है ही नहीं। यहां पर 1 मैन है फिराद हकीम, उनके नीचे का लोगों का काम है सिर्फ फिराद हकीम के साथ में सेल्फी लेना।
कलकत्ता पुलिस को अगर हटा करके काउंसिलर इलेक्शन का चुनाव करा दीजिएगा तो 50 सीट विरोधी जीतेगा। लूटपाट करके जीत जाने से इससे कुछ नहीं होगा और सुबह सुबह चलने से। यहां पर काउंसिलर लोगों को यही नसीहत देंगे कि आपके इलाके में जो नशा बेचते हैं उनको अरेस्ट करवाइए थाना को दे करके, तब फिर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। हम लोग तो आवाज उठाने में मजबूर है कि आपका इतना पैदल चलने के बावजूद भी नशा बिक्री हो रहा है, नशा बेचा जा रहा है। आकिब गुलजार साहब, पोर्ट एरिया में बहुत सारे यूथ आइकॉन्स है, यूथ लीडर्स है, क्या उनको भी जोड़ेंगे मुहिम में? ये लोग सेल्फी लेने वाला यूथ आइकॉन है। बॉबी हकीम का संग में स्टेज में एक आदमी रेडी रहता है इन लोगों का, स्टेज के नीचे में जैसा भी करके बॉबी की माया उसके पास में घुस करके बस फोटो ले लेना है, फेसबुक में देना है। आवाम का ये लोग कौन सा काम किया है? द्वारे सरकार में जाकर के फॉर्म भरने से होगा बाबू? नहीं, द्वारे सरकार ये सरकार का प्रोजेक्ट है, ये सरकार बाध है इसको करने में, ये सरकार का ड्यूटी है। सिर्फ जाकर के चेतला में नमाज पढ़ने से, जुम्मा का अपना मस्जिद छोड़ करके आप यूथ आइकॉन नहीं हो जाएंगे, आप नेता नहीं हो जाएंगे। सुनिए, जब तक टीएमसी है, जब तक ममता बनर्जी का जोड़ा फूल का निशान है, तब तक इन लोगों का दुकानदारी है। ममता बनर्जी और बॉबी हकीम का जाने के बाद में इन लोगों का घर का आदमी वोट नहीं देगा। यहां पर बहुत सारा काउंसिलर है जो कलकत्ता पुलिस के मदद से काउंसिलर तो आप हो गए हैं वोट लूट करके, लेकिन जब आपका सरकार नहीं रहेगा तो आपका अपना परिवार का वाइफ बच्चा भी आपको वोट नहीं देगा। चलिए, बहुत ऐसा हालात है खिदिरपुर कलकत्ता एक पोर्ट बार का। अपील चलिए पोर्ट की जनता से 4 क्या तारीख कहेंगे? से 4 तारीख को कोर्ट का जनता से, खिदिरपुर के आवाम से यही अपील है, खास करके चाहे वो टीएमसी करते हो, बीजेपी करते हो, किसी भी दल से ताल्लुकात रखते हो, कि 4 तारीख का ये जो हम लोगों का आंदोलन है, ये कोई इलेक्शन का, ये कोई चुनावी आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी का जो मुद्दा है। खिदिरपुर में हर दूसरे घर में जिस तरीके से लोग पत्ता, गांजा और कोरेक्स, इंजेक्शन, ये सब ड्राई नशा करने में जिस तरीके से घुस चुके हैं और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग आवाम से अपील करेंगे कि 4 तारीख को दोपहर 1 बजे खिदिरपुर मोड़ में आप लोग जमायत हो, डीसी ऑफिस घिराव करें, ताकि नशा मुक्त खिदिरपुर, नशा मुक्त कलकत्ता पोर्ट गढ़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।